नमस्कार दोस्तों, अजय सर जी इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। हम आज लाए हैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर से संबंधित वैसे 45 प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। ये हम सिर्फ आपको 100 क्वेश्चंस बिहार स्पेशल करेंट अफेयर से देंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल सीधे पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह देखें। आपकी तैयारी बिल्कुल अंत में आ चुकी है, एकदम फाइनली अब तैयारी कर रहे हैं, अब सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नए हैं तो हमारे चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं वीडियो। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5475.05 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में सबसे लंबा एनएच जो है 31 जो 404 किलोमीटर है। 31 नंबर एनएच जो है वो सबसे लंबा है। सबसे छोटा जो एनएच है 727 है जो 4.5 किलोमीटर है। राज्यों में मेट्रो परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, मेट्रो परियोजना की लंबाई कितनी है? तो 31.39 किलोमीटर। ठीक है, कुल वन क्षेत्र कितना है? तो एकदम लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, ये प्रश्न पूछेगा ही इस बार। तो 7380 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कुल वन क्षेत्र का है भारतवर्ष के वन क्षेत्रों का 7.84% है। जो वृद्धि भी पूछेगा तो 75 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है वन आवरण में। ठीक है, चलिए, कुल वृक्ष आवरण बहुत ही लेटेस्ट डाटा है और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। 2341 किलोमीटर। ठीक है, 2.48 और वृद्धि जो हुआ है 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र में 75, जो ज़्यादा संख्या है उसमें कम वृद्धि हुई है, जो कम संख्या है उसमें ज़्यादा वृद्धि हुई है। इम्पोर्टेंट ख्याल रखिएगा, आपको सीधे पूछेगा 67 में। अब सर्वाधिक वन वाला जिला कौन है? तो कैमूर है 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर में, और न्यूनतम जो है आपका शेखपुरा है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि, ठीक है, प्रतिशत में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इस साल में हुआ है। पिछले साल के जो वन सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार इस साल जो आंकड़े आए हैं उसमें बांका जिला में वृद्धि अत्यधिक हुई है। ऐसे कम क्षेत्रफल लेकिन वृद्धि होने के मामले में यह अत्यधिक है। अब 9 नंबर प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में है दोस्तों। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य कहाँ है? वैशाली में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, आप इसे निश्चित 2-3 बार देख के आप कंप्लीट कर ले। गोगाबिल अभयारण्य कहाँ है? तो कटिहार में है। ठीक है, जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरू हुई? ठीक है, ऑप्शन में रहेगा 2 अक्टूबर 2019, 26 अक्टूबर 2000। तो ऐसे लगेगा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ होगा तो उसी दिन हो गया होगा ये शुरुआत, लेकिन 26 अक्टूबर 2019 को शुरुआत हुई है जल जीवन हरियाली की। ठीक है दोस्तों, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना तो 2 अक्टूबर 2016 से। बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा सब हमने निकाल के लाया है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जुलाई 2008 से चल रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कितने राशि दी जाती है? मतलब ये जो है एक गरीब फैमिली को जो शादी में कुछ सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार 5,000 रुपये की राशि देती है। ठीक है, अब कुछ ऐप देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। लॉट्स ऐप जो बिहार शिक्षा परियोजना बिहार द्वारा जारी किया गया है। इसमें सभी बच्चे 1 से लेकर 12 तक बच्चे वो ऑनलाइन लाइब्रेरी के माध्यम से पुस्तक पढ़ पाएंगे। ठीक है, अब चक्र मोबाइल, यह बिहार पुलिस कानून व्यवस्था को साफ सुथरा रखने के लिए, सभी दोषियों पे नकेल रखने के लिए, प्रशासन को ठीक ठाक करने के लिए यह बिहार पुलिस के द्वारा चक्र मोबाइल ऐप लाया गया है। ई निश्चय पोर्टल
इसमें पंचायती राज विभाग, इसमें जो नल जल जो से काम होंगे उसमें धांधली न हो, उससे शिकायत हो, निवारण हो, सभी चीज़ को यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉग वॉक ऐप क्या है, तो निर्मल देव जो खगड़िया के है ये, तो उनके द्वारा फ्रॉग वॉक ऐप लाया गया है। इससे बेरोजगारों की बेरोजगारी की समस्या को दिया जाएगा तथा उन्हें चिन्हित किया जाएगा। अब इंद्रवज् ऐप क्या है, आपदा प्रबंधन विभाग, तो ये इम्पोर्टेंट ऐप है। ठीक है, आपके एग्जाम में बिल्कुल इसमें से एक पूछेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट कुछ देख लेते हैं सूचकांक क्या है। तो 13वां स्थान बिहार का है। ठीक है, महाराष्ट्र उसमें प्रथम स्थान है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 13वां, ठीक है, 13वां स्थान बिहार का। इंपॉर्टेंट डाटा सब है। नवाचार सूचकांक, ठीक है, नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जो 15वां स्थान बिहार का है, 1 नंबर पे कर्नाटक है। ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, इम्पोर्टेंट डाटा सब बिल्कुल इम्पोर्टेंट लाया हूँ, इसमें कोई लेकिन परंतु नहीं है, आप इसकी तैयारी कर ले, ये सब निश्चित पूछा जाएगा। आप समग्र तैयारी तो करें, लेकिन ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 19वां, जो गुजरात प्रथम है, बिहार का 19वां। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में 13वां स्थान बिहार का है और प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। जस्टिस में 13वां, नवाचार सूचकांक में 15वां और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 19। मतलब 3 में 2 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा नवाचार में, और 15 में 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा लॉजिस्टिक। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना से भी प्रश्न पूछा था पिछला बार। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। 24 अगस्त 2021 को अधिसूचना हो गए थे और 11 चरण में बिहार पंचायत चुनाव हुआ था बिहार में। ठीक है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट जो है गोपालगंज और बड़ा यूनिट जो है पूर्णिया में स्थापित हुआ है। हिरन रेस्क्यू सेंटर VVI प्रश्न सब है, बक्सर में स्थापित है बिहार रेस्क्यू सेंटर। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे चैनल पे है तो बिल्कुल सब्सक्राइब बनता है। इस तरह के वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा वाला होता है हम आपको देते हैं, और निश्चित ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहे। अन्य वीडियो भी प्लेलिस्ट में है, ज़रूर देखें। ठीक है। इम्पोर्टेंट हम डाटा सिर्फ 100 MCQ करके लाएंगे, जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। पहला ऑक्सीजन पार्क बिहार में तो गोपालगंज में खोला गया। ये इसलिए क्योंकि कोविड-19 से हमारा देश राज्य गुजरा है विगत 2 वर्षों 3 वर्षों में, इसलिए ये ऑक्सीजन पार्क की व्यवस्था की गई है, खासकर बिहार में ही। ठीक है। बुद्ध सम्यक दर्शक केंद्र संग्रहालय वैशाली में स्थापित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा। अब 2022 का पद्म पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया आचार्य चंदना जी को और सवाल गुप्ता जी को। ठीक है। और ये जो चंदना जी है राजगीर विरायतन के संस्थापक है। ठीक है। ये अब 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई है? बिहार गौरव सम्मान तो 2009 में। ठीक है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। याद रखें, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा सब है। ठीक है। अब बजट में देखते हैं कुछ प्रावधान। ठीक है। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत है, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट है। बजट का आकार जो है 2,37,691.19 करोड़ रुपये का है। ठीक है, जो 2.18 लाख करोड़ रुपये का पिछला था। ठीक है ना। वृद्धि की गई है, जो वृद्धि दर्ज की गई थी पिछला की अपेक्षा, तो 2.5 आर्थिक में। ठीक है, आर्थिक स्थिति में। अब 29 नंबर 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है 22-23 के लिए 3.47%। ठीक है, राजकोषीय घाटा। ठीक है। ठीक है। ये अब पिछला जो था, मान लीजिए वो डाटा भी पूछ सकता है 2021-22 का, तो 21-22 का था 2.97% का राजकोषीय घाटा। ठीक है। अब 7 निश्चय के 2 के लिए
कितना का प्रावधान किया गया है बजट में, तो 5,000 करोड़ का। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट खर्च जो है शिक्षा पे किया गया है, 39,191.87 करोड़ रुपया का शिक्षा पे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था, इम्पोर्टेंट डाटा सब है, तो 28 जून 1968 को लगा था। उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है ना, ये पूछ सकता है कि प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे, तो ये इम्पोर्टेंट डाटा सब है। ग्लोबल टीचर्स अवार्ड दिया तो सत्यम मिश्रा जो भागलपुर के शिक्षक है। केदारनाथ कंठ पर्वत की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो अर्पणा, ठीक है, ये अर्पणा नालंदा की है, अपर्णा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई है मोकामा में। ठीक है, पहला चावल का साइलो गोदाम जो है बक्सर और कैमूर में स्थापित हुआ, साइलो गोदाम। ठीक है, अब दूसरा रोपवे जो बन रहा है, पहला राजगीर में है बिहार में, और दूसरा मंदार पर्वत जो बांका में है, ठीक है, वहाँ बन रहा है। डगमारा जल बिजली परियोजना जो है कोसी नदी पे है, सुपौल जिला में डगमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है, पूछेगा भी। ठीक है, अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राज्य का मुख्य सचिव जो बनाए गए हैं नए आमिर सुबहानी बने हैं। ठीक है, पहले इनसे पहले त्रिपुरारी शरण थे। बिहार खादी हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर जो बने हैं वो मनोज तिवारी, भोजपुरी गायक या दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी बने हैं। ठीक है, बिहार के जिले में मैग्नेटाइट और कैलोबेनाइट की खोज की अनुमति दी है तो जमुई और रोहतास ने। ठीक है, ग्लूकोनाइट की। अब बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है, तो दरभंगा, और दरभंगा के मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मखाना को लेके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में भी वहाँ प्रचारित हुआ है। अब 76वें स्वतंत्रता दिवस 9 झांकियों में उत्तम झांकी जो थी वो कृषि विभाग की थी। ठीक है, और 75वें ये गांधी मैदान में हुआ, और 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जो झांकियाँ थी उसमें से शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना की थी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट डाटा सब है। भूमिहीनों को जमीन, जो भूमिहीन है बिहार में 5 डेसिमल की ज़मीन दी जाएगी। नए जो भूमि राजस्व सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता बने हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की। तो ये 45 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बिहार करेंट अफेयर से था। 55 और आएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछेगा। 10 नंबर की गारंटी लेता हूँ, यहाँ से 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो, आप चैनल पर नए हो, आप हमें मोटिवेट करना चाहते हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अन्य को शेयर भी करें। ठीक है, धन्यवाद।